तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को क्लास 10 का मैथ का आंसर की देने जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो मूल वास्तविक एवं समान कब होते हैं? डी बराबर जब 0 होता है। डी बराबर 0 हो गया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो इसका मान वैल्यू को पुट करने पर ऑप्शन नंबर सी 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य 2 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है? तो पी का मान रख दो 2 यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है, सी बाई ए हो जाता है। तो सी बाई ए, सी के जगह में क्या है? सी के जगह में बी है, बी बाई सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है? यदि p प्लस 1 2p प्लस 1 इतना एक समांतर श्रेणी में है तो p का मान क्या हो जाएगा? तो p का मान क्या हो जाएगा? p का मान 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 समांतर श्रेणी इतना का सारवांतर। तो सारवांतर आप लोग जानते होंगे अच्छे से बच्चों निकालने के लिए कि a2 माइनस a1। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और चलिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? का कौन सा पद समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है? तो इसका कितना है? 12वां पद है। देख लीजिए वहाँ सॉल्यूशन बगल में, अच्छा बना है बच्चा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनकी पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसके कोर की लंबाई क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? किसी घन का किनारा दोगुना कर दिया जाए तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? ठीक है, तो कितना गुना हो जाएगा? तो 12 गुना हो जाएगा। 4 गुना तो घन का किनारा तो 12 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर की तरफ देखेंगे। तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या आता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + cos स्क्वायर थीटा। तो इसका कैलकुलेशन करने पर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आता है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ 21 नंबर पर बढ़ते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसका जो कोड है, कोड ये डी है। ठीक है, और तो 21 नंबर को मिला लीजिए। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत है? तो शांत होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि जो नीचे का होता है ना, हर जो होता है ना, तो 2 के पावर m इंटू 2 के f का पावर n के रूप में होना चाहिए, 5 के पावर n के रूप में। तो यहाँ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 22 नंबर क्या कहता है कि लिखा जा सकता है, किसके रूप में लिखा जा सकता है? तो इसी के परिमेय संख्या किसके रूप में लिखा जा सकता है? तो इसका कीजिएगा कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो नीचे 1000 हो जाएगा, नीचे 1000 हो जाएगा। तो इसके बाद करने के बाद इतना हो जाएगा 5, इतना 5 5 25। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के अर्ध गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका निकालने पर क्या होता है? 4:3। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ। तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्या कह रहा है? यदि किसी, तो इसका आंसर आपको रुकिए एक सेकेंड। यदि किसी अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा? अर्धगोल देखिए, अर्धगोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो गोले का पृष्ठ 4πr² 2πr² होता है, 2πr²। ठीक है, तो 123 इतना। तो इसका रुकिए सोल्यूशन देखिए, उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्या हो जाएगा? एक सेकेंड रुकिए। तो इतना हो जाएगा, इतना πr²। 2 से 2 कर दिए 6 ना, 2 3 6, 2 1 2 1 2 2 6 12। ठीक है, काट दिए। उसके बाद उधर बचा 11, 11 से फिर काटो, 11 11 5 55 है ना। उसके बाद वो 6 11 6 6 7 7 8 56।
नीचे में आपका क्या 7 ठीक है, 7 तो 7 गुना 7 8 7 गुना 7, तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा दोस्तों, निकाल लीजिएगा अच्छे से आप लोग, 7 हो जाएगा। तो अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कोस थीटा को यहीं रखिए, कोस थीटा बराबर उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस को तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसकी जगह में बैठे दीजिए कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा हो जाएगा और यहाँ प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोस थीटा कोस की तो 1 प्लस कोस, ठीक है, कोस थीटा कोस स्क्वायर, तो वो इसका आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों, प्यारे बच्चों, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। तो 23 कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में इतना इतना, तो मान बैठा दो, आसान है, 21 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इतना का शून्य का है, तो शून्य का इसका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है। ये तो बच्चा जानता है, कितना इजी हलवा क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्या निकालना है इसका। ठीक है, तो यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किया था पाया, तो 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा आराम से, ठीक है, लेकिन आंसर 20 है, मिला लीजिएगा। ठीक है, 25 नंबर क्या कहता है, इतना 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 घात पूछ रहा है। तो घात क्या पूछ रहा है, तो इसमें गुना करो, गुना करने पर कितना घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है, चलिए आसान हो, सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट करता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है मतलब देख लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है, घात होना चाहिए पॉजिटिव। चलिए 27 नंबर पे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्या है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 2 इतना होंगे। तो 2 को बैठा दो शून्य निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट द्विघात बहुपद शून्य 2 - 2 होंगे, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, तो बी नंबर होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहते हैं, यदि इतना इतना टी स्क्वायर प्लस 7t इतना के जो इतना, तो क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सी बाय अल्फा माइनस बी बाई ए, तो क्या हो गया -7 हो जाएगा आंसर, राइट आंसर -7 हो जाएगा। बहुत बड़ा हल्का क्वेश्चन है। 29 का क्या हो जाएगा, 29 का देखिए, 29 का मतलब वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, 0 आंसर आ जाता है। ठीक है, 30 का देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्य -4 हो तो के का मान क्या हो जाएगा। के का मान क्या होता है, 1 शून्य कितना हो तो के का मान, तो के का मान -3, तो बैठा दो, यहाँ बैठा दो, मान बैठा दोगे तो उससे भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। -4 बैठाओ, -4 बैठा दिया। ठीक है, माइनस तो -5, ठीक है, इसका आंसर अभी मुझे नहीं आ रहा, तो चलिए बाद में इसका किया जाएगा, इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 38 का 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आपका देखिए, 38 का यदि कोस थीटा बराबर एक्स तो टेन थीटा बराबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्या कहता है, 39 नंबर कहता है 1 - कोस पे पावर 4, तो इसका कोस पे पावर 4 है ना, तो कोस पे पावर इतना, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, इसको हम डिटेल सोल्यूशन करेंगे, इसके लिए तो अभी आप लोग इसका बाद में बताएंगे। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट 40 नंबर पर हम बात करते हैं। वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है, तो वाई एक्स पर क्या होता है कि जब भी कोई वाई एक्स पर होता है, एक्स का मान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि टेन थीटा बराबर इतना तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, बड़ी सिंपल है, इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे इसका बहुत देखिए कितना हल्का हल्का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोस क्या है 59 डिग्री है, बट साइन 31 डिग्री। ठीक है, इसका डायरेक्टली आप इसका 1 कर दीजिए, राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्या है, 10 25 डिग्री 35 डिग्री दोनों का सम कितना हो रहा है, देखिए तो 90 हो रहा है, देखिए 90 हो गया, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, तो साइन इतना बराबर साइन ए है, तो ए क्या होगा 9, ए दोनों कटने के बाद 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाने के बाद हमको देखना है कि साइन का कितना का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है, तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। बड़ी हल्का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हम लोग को मेहनत की ज़रूरत है।
देखिए बहुलक है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। बहुलक है 8 7 9 3 9। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड जो होता है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। तो 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। तो 5 2 बार आया, 9 भी 2 बार आया है, ठीक है। 5 1 2 3 5 3 बार आया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 46 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 46 यदि इतना है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला 47 में 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है। एक साथ फेंका जाता है तो शून्य की प्रायिकता, एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य होने की क्या, तो 1/6 हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका वर्ग अंतराल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, सब बिल्कुल सही मारा है। 42 नंबर में चलते हैं। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य इतना तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसको निकालना पड़ेगा। चलिए इसका राइट आंसर दूसरी तरफ चलते हैं। प्रथम सम 6 समपरागिक संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो राइट आंसर इसका 7 हो जाएगा। 34 नंबर इतना आसान हलवा, देखिए फॉर्मूला बेसिस पे पूछा है, डायरेक्ट बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 44 का। चलिए अगला क्या है, अगला एक पासे को फेंकने में 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो या वाला बोल दिया कंडीशन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य इतना इतना होंगे, तो निकालने के बाद ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा क्या है कि पीडीएफ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्वेश्चन सब, बस आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखिए कि उस क्वेश्चन में आप क्या मारे, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, अब इतना अलग अलग कोड आता है, सब में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम बस एक ही में आगे पीछे हो गया। आप लोग बस क्वेश्चन को देखिए कि इसका आंसर क्या मारे हैं, ठीक है। कितना आप लोग का सही हो रहा है और आप लोग ये ज़रूर बताएं कमेंट में, और चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता होगा, तो इसका शीर्ष आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ष एक महीना या यादृच्छा चुना जाता है, इसके चुना या सितंबर होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यों का योगफल इतना एवं गुणनफल इतना है तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला डायरेक्ट होता है, उसमें बैठाने पर ऑप्शन नंबर ए आ गया आंसर। तो चलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, पी एक्स पे पावर 4 माइनस 2 एक्स क्यूब प्लस इतना इतना है, तो क्यों एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाता है, इतना भाग देने पर गाइस तो उसका क्या हो जाता है, भाग का घात, भागफल का जो आता है उसका घात क्या है, तो उसका पावर क्या हो गया, 3 होता है, 3 आ जाएगा करने पर, ठीक है। चलिए अगला 54 की तरफ हम बढ़ते हैं। x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 इतना के कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे, तो इसका चेक करने एकदम आसान है। a1/a2 करना, अगर तीनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर अनंत हल होंगे। अगर 2 बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा अगर नॉट इक्वल टू हो जाएगा तो अधिकतम हल हो जाएगा, मतलब अगर a1 बराबर a2 नॉट इक्वल टू होगा तो एक हल होगा। तो यहाँ पे क्या 1/2 इतना इतना 2/3, ठीक है, 3/3 1/3 ठीक, 2/3, तो इसका अनंत हल होंगे, ठीक है। चलिए दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगी, क्या कहता है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा यदि समांतर हो, तो समांतर बोल रहा है, दो दोनों समांतर है तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। देखिए ना ऊपर आपको जैसे बता a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, समांतर है दोनों, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए रैखिक समयुग में इतना इतना 56 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगत होगा। संगत का कंडीशन आप लोग को मतलब पता होगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना इतना का मूल इतना हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर भाई। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। 58 का क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x उसके बाद माइनस p बराबर 0 का एक मूल्य 2 हो तो p का मान क्या होगा, तो p का मान बैठाने पर 6 बैठा दो 0 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 यदि द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 का एक मूल्य इतना हो तो दूसरा मूल्य ऐसे कैलकुलेशन करने पर 2 आता है, ठीक है। चलिए 2 होगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, द्विघात इतना क्या होता है कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों का प्रकृति जानना है तो ये निकाल लो ना, डी निकाल लो वेक्टर, ठीक है। वहाँ से निकालने के बाद वो जीरो आ जाएगा, तो वास्तविक एवं समान होंगे। अगर जीरो नहीं आएंगे तो फिर अवास्तविक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 62 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 63 का राइट क्या हो जाएगा, इसके अंदर से स्पर्श कर रहा है बिंदु को, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 63 का देखो, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, सीधा है, 3 3 9 कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 74 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो बोलता है कि नहीं है, तो नहीं है कि तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है तो कौन है। जब उसका क्या होता है कि डी क्या होता है, इक्वल होता है, तो वो समांतर श्रेणी में होता है। तो यहाँ इसका डी समांतर नहीं है, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समांतर श्रेणी इतना कि एक फल क्या होगा, तो इसका एक फल निकालना होगा। तो निकाल के देख लीजिएगा थोड़ा सा, अभी इसका राइट आंसर हम निकाले नहीं है, ठीक है, निकाल लीजिएगा इसका। तो निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर किसका मान होगा। तो वैल्यू देखिए, देख लीजिए, बना के लीजिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहला हम देख लेते हैं, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो 60 के अगर √3/√3 तो 3/4 हो गया, ठीक है। और इसका 1/1 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 60 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, 4 हो जाएगा, तो 4 4 1। तो ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। यदि किसी समांतर श्रेणी का इतना पद क्या बोलता है, 11वां समांतर इतना, तो प्रथम पद क्या होता है, पहला पद निकालना है। तो बहुत आसान है, 3 होगा इसका राइट आंसर। चलिए 73 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए दो क्वेश्चन एक जैसा ही पूछ लिया, तो ये तो नहीं था, तो है कौन सा है, तो सर्वांतर निकाल लो। 7 - 1 8 हो जाएगा, इसमें x²। तो यहाँ ये सी नंबर हो रहा है, सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए इसका 65 का क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, 65 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 66 का, चलिए 66 में बात करते हैं, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्या एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा है। देखिए यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिएगा, और sec² - 10² का मान 1 होता है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 7। चलिए यदि x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा हो, तो इतना का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मान बैठाना, तो इसी तरह से मान बैठाना है, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 77, cos² a 1 - या दिख नहीं रहा है ये क्वेश्चन उतना साफ साफ। तो 1 + 10² थीटा, तो 1 + sec² थीटा हो जाएगा, वो इसमें 1, इसका आंसर 1 हो जाएगा। 77 का क्या राइट आंसर 1 हो जाएगा। और 78 का क्या, 30 डिग्री का मत देखिए, तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, आसान है, 1/√3 होता है, ठीक है। 79 का देखिए, 79 का देखिए आप लोग, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 हो जाता था, और sin 60 अगर यही पूछता है तो √3/2 हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो, sin 90 इतना 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है ट्रिग्नोमेट्री से, तो मैथ का हीरो है। चलिए अगला 87 क्या कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कहाँ गया। इसका वैल्यूशन मतलब क्लियर सॉल्यूशन देंगे बाद में। अभी डिस्टेंस निकालना है इसका, y कोटि -8 हो जाएगा इसका। 84 का क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। बिंदु इतना किस पाद में है, किस पाद मतलब क्या होता है, कौन सा क्वाड्रांट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस, ये हो वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव होता है, ये हो गया एक्स में नेगेटिव, ये प्लस नेगेटिव। तो यहाँ देखिए किस में तीनों क्या नेगेटिव है क्या, तो एक माइनस ये हो गया, और ये हो गया अपन नीचे में, नीचे हो गया प्लस माइनस, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन माइनस में एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स पॉजिटिव है, तो इसका ये मतलब है कि ये 4th क्वाड्रेंट में, चतुर्थ क्वाड्रेंट में। कहाँ गया क्वेश्चन, चतुर्थ क्वाड्रेंट में। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु
द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। दूसरा में कौन सा स्थित है, तो दूसरा के लिए सब मतलब बिल्कुल है। एक्स का मान दूसरा में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और वाई का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। बीच का दूरी निकाल लेना, ठीक है। इसका बीच का दूरी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 आप ऐसे निकाल सकते हैं, K2 माइनस A2 माइनस A1, 0 का माइनस इतना, तो 0 माइनस इतना, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है। इतना कोस 60 डिग्री का 1/2, यहाँ भी 4 हो जाएगा, ठीक है। 0 में 4 चौक 16, ठीक है, 16 बीच की दूरी, ठीक है ना। 16 और 8 64, 0 से इतना हो गया, ठीक है ना, 4 हो गया ना, 1/2 हो जाएगा, 1/35 का मान 1 साइड का मान 1/√3/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 8 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करके आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइए, ठीक है। 81 का थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो इसका क्या बोल रहे हैं, मूल बिंदु से देखो कितना आसान पूछ लिया कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होता है, तो x2 - y1 का ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नहीं देखिए, इसका आंसर 82 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये हो गया, तो वाई एक्स से इतना की दूरी है, वाई पर एक्स का मान 0 हो जाएगा, दूर। ये तो बहुत आसान है, डिस्टेंस फार्मूला निकाल करके निकाल लीजिएगा। हम बस ऊपरी आपको बता दिए जा रहे हैं, ठीक है। वो डिटेल सोल्यूशन बाद में देंगे, ठीक है। तो चलिए हो गया सारा क्वेश्चन लगभग समरूप है, तो एफ बराबर पी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएगा 98 का, ठीक है। चलिए फिर ओवेनिस देखो, दो वृत्तों की ओवेनिस स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। अरे कहाँ गया यार क्वेश्चन, बड़ी दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या बोलते हैं, 2 प्रतिशत ओवेनिस स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या 1 हो जाएगा राइट आंसर। चलिए ठीक है। तो देखिए 32 नंबर फिर इधर है। चलिए इसका भी सोल्यूशन दे देते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बी, ठीक है। यदि थीटा बराबर इतना, तो इसका क्वेश्चन 33 का राइट आंसर √2 हो जाएगा, बी नंबर। और उसके बाद 34 का देखिए, इसका सॉल्यूशन करने पर 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देखिए 79 है, इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। उसके बाद चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। और वीडियो में अगर आप लोग न्यू हैं तो वीडियो को क्या कहते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिए हमको, ठीक है। आपका सारा का सारा एजुकेशनल वीडियो और जितना भी क्लास 10th का है, जो भी है आंसर की, सबसे पहले इसमें डालने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग एक बार सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब बड़े बड़े यूट्यूबर को तो लाइक करते ही होंगे, बस हम छोटे यूट्यूबर हैं, अभी शुरुआत की हैं। बस आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे भाइयों, प्लीज़, ठीक है। बाय।